सब काम पे काम बढ़ गया। ठीक है। ये क्या है? ये है क्या? शायद किसी ग्रंथ का पन्ना लगता है, लेकिन ये कौन सी भाषा है? संस्कृत तो नहीं है। ये क्या लिखा है? ब्रह्मांड। ये कौन सी जगह है? कुछ जगहें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, उनमें भावनाएं होती है, कुछ अधूरी सी यादें होती है जो सदियों से कुछ कहना चाहती है पर कभी कोई सुन नहीं पाता। हो सकता है आपको मेरी ये बातें अभी समझ ना आए, इसलिए इस वीडियो को पेशेंस के साथ बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर से हिला के रख देगा। हमारे देश में प्रकृति के हर स्वरूप को एक देवता के स्वरूप में पूजा गया है। कहीं जल को जल देवता, कहीं आग को अग्नि देवता। लेकिन उनमें से कहीं देवता ऐसे थे जिनको इंसानों ने सिर्फ महसूस नहीं किया, उनके लिए उन्होंने मंदिर बनवाए, उनका वैभव स्थापित किया और तो और उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया। दुनिया में कई मंदिर ऐसे पाए गए हैं जो बहुत रेयर है, दुर्लभ स्थिति में है। उदाहरण के लिए ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, ब्रह्म भगवान का एकमात्र मंदिर। हम जानते हैं कि ऋषियों के श्राप के बाद उनकी पूजा नहीं की जाती। ठीक इसी तरह एक देवता की पूजा अतीत में समय के साथ बंद हो गई, किसी श्राप के कारण नहीं, किसी और कारण से। कारण जो भी हो, पर उस देवता के मंदिर भी आज दुनिया में इतने ही हैं जैसे आप उंगलियों पे गिन सकते हो। जिस देवता की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है सूर्य देवता। भारत के प्राचीन इतिहास में सूर्य की पूजा का एक अलग ही स्थान रहा है। ये पूजा केवल धार्मिक नहीं होती थी, बल्कि ये पूजा एस्ट्रो ज्ञान और समय ज्ञान से जुड़ी होती थी। सूर्य के मंदिर भी हर जगह नहीं बनाए जाते थे, उन्हें बनाने के लिए विशेष स्थान चुने जाते थे। ऐसे स्थल जहां से नक्षत्रों की चाल और ब्रह्मांड की गतियों का ज्ञान मिल सके। ये मंदिर एक तरह से प्राचीन भारत की ऑब्जर्वेटरी हुआ करते थे, जहां से समय, राशि, पंचांग और आकाश में होने वाली गतियों का ज्ञान मिल सके। इन्हें रचने में भी ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का गहरा उपयोग किया जाता था। ठीक ऐसे ही एक सूर्य मंदिर की पुष्टि राजस्थान की सिरोही जिले में होती है। लेकिन सवाल ये था कि सूर्य मंदिर तो हर जगह नहीं बनाए जाते, तो आखिर ये सूर्य मंदिर यहाँ कर क्या रहा है? ये तो कभी वर्मान गया? क्या? वर्मान वर्मान, ये कहाँ है? ये रेवदर के पास में। भाई तुझे हो क्या गया है? 2 दिन से कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है?
क्या बात क्या है? स्कूल रूम में मिला। हो सकता है ये ब्रह्मांड ही वरमान हो सकता है। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें इस मंदिर के बारे में जानना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। हम्म, तुम्हारा कहने का मतलब है कि हिस्ट्री। हाँ। वर्मान सिरोही की रेवदर तहसील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव। यही वो जगह है जहां पर सिरोही के सूर्य मंदिर होने की पुष्टि हुई है। ये मंदिर गांव से थोड़ा बाहर एक शांत नदी के किनारे स्थित है और यहीं से शुरू होती है हमारी ये अनोखी यात्रा। ये 1965 की बात है। 1965 की बात है। उस समय मैं यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जा कर के बैठता था और पढ़ता था, और यहाँ पर लाइट की सुविधा वगैरह कुछ नहीं थी, इसीलिए मंदिर के अंदर ही जाकर के बैठता था। उस समय यहाँ पर एक शिलालेख था। वो शिलालेख ऐसा था कि यहाँ पर कमर तक का भाग जो है ना, वो ऊपर का भाग खंडित किया हुआ, और कमर से नीचे का भाग था वो भाग वहाँ पर बराबर था। उसके पैरों पे यहाँ पर तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती के अंदर उस जिस राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उसका पूरा उल्लेख था, और उसके अंदर वो राजा लिखता है कि मेरा नाम ब्रह्मपाल है और यह मेरा आराध्य देह है, यानी वो भी राजा सूर्यवंश का ही था। और दीप प्रतिष्ठा के अंदर उसने लिखा था कि यह मेरे पूर्वजों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया हुआ था। उसके अंदर कोई ईस्वी सन वगैरह कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद मैं उसका पुनः जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ। वो शिलालेख अभी इस मंदिर के अंदर नहीं है। अब हमारे लिए ये बिल्कुल नया था। एक राजा ब्रह्मपाल, एक खंडित मूर्ति जिसके ऊपर शिलालेख लगा हुआ था, लेकिन आज ना वो शिलालेख यहाँ है और ना वो मूर्ति। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर ये ब्रह्मपाल था कौन? इतिहास के किस कोने में इसका जिक्र मिलता है? जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमने इसके ऊपर खोज शुरू कर दी। सबसे पहले हमने सिरोही और उसके आसपास की रियासतों में खगालना शुरू किया कि क्या कभी कोई ऐसा राजा हुआ था जिसका नाम ब्रह्मा से शुरू होता हो। हमने कई पुराने रिकॉर्ड्स, पुस्तकें और लोकल लोगों से बातें की, लेकिन हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, राजस्थान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये मंदिर प्रोटेक्टेड है क्या? हाँ, राजस्थान का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये मंदिर उसी के अंडर में है। अब मुझे लगा कि शायद डिपार्टमेंट के पास इसका कोई इतिहास होगा, तो मैंने आरटीआई फाइल की थी। तो कुछ पता चला हो? ये देख, ये आरटीआई का जवाब है। उन्हें बस इतना पता है कि ये मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास का है। उनसे ज़्यादा उनको भी जानकारी नहीं है। फिर एक काम करते हैं ना, क्या? अपन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। मतलब क्या? मतलब तू डिपार्टमेंट में एक ईमेल डाल, क्या लिखूँ उसमें? सीधा लिख कि हमको इस मंदिर के लिए रिसर्च की परमिशन चाहिए, हाँ, और बदले में हमको डिटेल्ड पेपर देंगे जिनके अंदर रिसर्च की पूरी जानकारी है। डिटेल रिसर्च पेपर। हाँ। ईमेल करे। इस मंदिर का इतिहास जैसे किसी धुंध में छुप गया हो। किसी ने इस मंदिर को 200 साल पुराना बताया, तो किसी ने 1000 साल। पुरातत्व विभाग के पास भी इस मंदिर से जुड़ी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो सवाल ये है कि जब उस पीरियड की हिस्ट्री इतनी उलझी हुई है, तो किस आधार पर उस मंदिर को 10वीं शताब्दी का माना गया? क्योंकि मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद में भी उसकी मरम्मत या उसके और उसका मंदिर का विस्तार कार्य भी आगे होते रहे होंगे।
तो इस प्रकार से इसमें आगे के शिलालेख उसमें लगाए गए हों। तो इसकी बनावट और स्थापत्य की संरचना के आधार पर जो है, क्योंकि जो इसकी जो मंदिर की जो स्थापत्य संरचना है वो अन्य मंदिरों से जो 10th और 11th सेंचुरी में बने थे उसके आधार पर इसको 10th और 11th सेंचुरी का माना गया है। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी थी। मंदिर का पुनर्निर्माण अगर 10वीं शताब्दी में हुआ था तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर को तोड़ा किसने था। मंदिरों का पुनर्निर्माण तभी होता है जब उनका विनाश होता है, और हर विनाश के पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक वजह। भाई मुझे उसके बारे में पता चल गया, किसके? मंदिर के डिस्ट्रॉयर के बारे में। 10वीं शताब्दी में पश्चिमी भाग से एक ही आक्रमणकारी गुजरा था। उसने मुल्तान के पास अपनी सेना तैयार की और फिर वहां से पालनपुर, पाटन और पूरे गुजरात में तबाही मचा दी। ये वही था क्या? हाँ, वही जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। गजनवी। दसवीं से 11वीं शताब्दी के आसपास जब भारत के पश्चिमी प्रदेश अपने अपने राज्यों में व्यस्त थे, तब उसने अफगान से अपनी तलवार उठाई। उसकी नजर में दौलत थी, लेकिन उस दौलत के साथ जुड़ी थी एक और मंशा, अपनी ताकत का प्रदर्शन। और उस प्रदर्शन का पहला शिकार बने भारत के मंदिर। भारत में 17 आक्रमण हुए, 17 आक्रमण हुए और उसका शासनकाल 1001 से ले जाकर 1030 तक था। तो लंबे समय से 1001, 1002 ईस्वी से उसने आक्रमण करने शुरू किया। अंतिम आक्रमण जो उसका जो था 17वां आक्रमण, वो जाटों के खिलाफ था 1027 में। 27 के बाद उसने आक्रमण किए नहीं। तो ये जो सोमनाथ का आक्रमण है जो उसने 1025 में किया था, जो उसका 16वां आक्रमण था भारत पर, तो वो रास्ता वही है जो जिस रास्ते से वो आ रहा था, उसी रास्ते से जो मंदिर जो रास्ते में पड़े वो उसने उसको लूट मार गया। कि मंदिर एक जो है उस वक्त ये था कि भारत का एक मतलब संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र होते थे, शिक्षा के केंद्र थे वो, अर्थव्यवस्था के केंद्र थे वो, और वहाँ जहाँ धन था वो उसने वहाँ आक्रमण किए। तो ये आक्रमणकारी हो सकता है उस वक्त इस दौर से जब गुजरा हो, जब सोमनाथ गया हो, तो रास्ते में अगर कोई मंदिर आया तो उसने उसका जो है उसने कोई लूटपाट की, यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाया, उसको क्षति पहुंचाई है। अब तक हमारे सामने कुछ संभावनाएं खड़ी थी। संभावनाओं के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण 10वीं शताब्दी से पहले हुआ था। उसके बाद 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास महमूद गजनवी द्वारा इस मंदिर को खंडित कर दिया गया। उसके बाद किसी ब्रह्मपाल नामक राजा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और कुछ प्रमाणों की माने तो गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान ये मंदिर एक बार फिर से खंडित हो गया। तब से लेके आज तक ये मंदिर खंडित ही है। लेकिन 1968 में राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को संरक्षित कर लिया। राजस्थान सरकार कोई भी मॉन्यूमेंट जो प्रोटेक्ट करती है ना, तो एक राजस्थान सरकार का राजपत्र निकलता है, गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का निकलता है, राजस्थान सरकार का निकलता है। उस गजट में प्रकाशित कर लेते हैं कि भाई ये मॉन्यूमेंट अब राज्य के संरक्षण में आ गए हैं। तो कोई भी मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट होगा तो गजट नोटिफिकेशन होगा। 1968 का गजट नोटिफिकेशन है, वो सारा 1968 में जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट हुए वो राजस्थान में सबसे बड़ी तादाद में उसी वक्त हुए थे। उसमें सूर्य मंदिर वर्मान। आखिर हम वर्मान गए क्यों थे? क्या हम जो ढूंढने गए थे वो हमें मिला? क्या सुबह 5 बजे से उस मंदिर में कुछ हरकतें होना शुरू होती है? अभी तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल कहानी तो अब शुरू होगी। तो ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं और देख सकते हैं